मैं अपने चैनल पे इस तरह के टिप्स और ट्रिक्स तो शेयर करती रहती हूँ, जिसका अगर आप लोग इस्तेमाल करते हो तो आप अपने घर और किचन के काम को आसान और बेहतर बना लेते हो। नमस्ते दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम कम बातें करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। अगली टिप्स हमारी जो है कि कांदा पोहा को लेकर के है। इस समय सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में जो है चूड़े वगैरह बहुत ही मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, कांदा पोहा जो है कि हम सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनाते हैं। तो जब भी दोस्तों आप कांदा पोहा बनाइए ना, तो कांदे पोहे में एक सीक्रेट चीज़ ज़रूर डालिए, जिससे कि आपकी जो कांदे पोहे का टेस्ट है ना, ये कई गुना बढ़ जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ कांदा पोहा को हमने भून लिया है और भूनने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो है कि आप मूंगफली हो या मटर उसको डाल सकते हो। तो यहाँ मैंने क्या किया है, भून करके मूंगफली है उसको मैंने डाल दिया है। मैंने एक नींबू के रस को निचोड़ लिया है, उसके अंदर मैंने उसको भी डाल दिया है। उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने यहाँ क्या किया है, स्वाद अनुसार अब आप इसमें नमक डाल दीजिए। अब ये सीक्रेट चीज़ वो क्या है दोस्तों, मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने आधा चम्मच के करीब मैंने पिसी हुई चीनी लिया है। सब कुछ डालने के बाद आप लास्ट में जो है कि पिसी हुई चीनी का आप इसमें इस्तेमाल करोगे ना, तो बहुत ही आपका कांदा पोहा खाने में टेस्टी भी बनेगा। और पूरे कांदे पोहे के जो है बैलेंस को ही हमारी चीनी जो है कि कवर कर लेती है। तो जब भी आप कांदा पोहा बनाइए तो इस सीक्रेट चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आप कभी डाल करके बनाइएगा तो आपको इसका टेस्ट कई गुना बढ़ेगा और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब मैं क्या करूँगी, इसमें धनिया की पत्ती से इस तरह से गार्निश कर दूँगी। अब मैं इसे जो है कि गर्मा गर्म जो है कि कांदा पोहा को सर्व करूँगी। अब इसे खाने के बाद जो है कि मज़ा ही आने वाला है और इसका टेस्ट तो कई गुना बढ़ गया है। और जब भी आप जो है कांदा पोहा बनाइए तो इस सीक्रेट चीज़ को ज़रूर डालिए, जो है कि आपको इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली भी टिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स हमारी जो है कि दोस्तों मटर को लेकर के है। इस समय जो है कि मटर का सीज़न है, तो हम ढेर सारे मटर तो अपने घर खरीद करके लाते ही हैं। और आपने देखा होगा कि हम मटर का इस्तेमाल जो है कि सब्जी में करते हैं, दाल में करते हैं और पोहे वगैरह में हम मटर का इस्तेमाल ही करते हैं। लेकिन जब हम ढेर सारी मटर एक बार ला कर के रख देते हैं और हम उसे छील नहीं पाते हैं, तो आपने देखा होगा जो हमारे मटर के छिलके होते हैं वो जल्दी से सड़ने लगते हैं और हमारी मटर ख़राब हो जाती है। तो मैं आपके साथ एक छोटी सी ट्रिक शेयर करूँगी। अगर उसका इस्तेमाल करते हो, तो अगर लंबे दिन तक आप अगर मटर को बिना छीले रखोगे, तब भी वो आपकी मटर बिल्कुल यहाँ पे ख़राब नहीं होने वाली है। तो यहाँ आपको क्या करना है दोस्तों, मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो है कि मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। आप कोई भी जो है कि कुकिंग ऑयल का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस तरह से हम अपने हाथों में थोड़ा सा लेंगे और इस तरह से हाथों पे रब करने के बाद या क्या करेंगे, मटर पे इस तरह से जो है कि उसकी कोटिंग कर देंगे। जब इस तरह से कोटिंग करके जब हम मटर को रखेंगे ना, तो हमारी मटर जल्दी से बिल्कुल ख़राब होने वाली नहीं है। तो आपके पास जितने भी मटर हो, आप छील नहीं पा रहे हो, तो आप क्या कीजिए, इस तरह से कोटिंग करके और एक यहाँ पे आप पॉलीथीन ले लीजिए। अब इसके अंदर आप जो है कि मटर को डाल करके और एक गांठ आप लगा लीजिए। अब इस तरह से जब भी आप मटर को रखोगे, तो आपकी जो मटर होगी ना, वो काफ़ी लंबे दिन तक चलेगी। तो आप इस तरह से क्या कीजिए, फ्रिज में मटर को रख दीजिए और जब भी छीलना हो तो आप जो है कि छील सकते हो। और इस तरह से अगर आप हफ्ते भर भी रखते हो मटर को ना, तो आपके मटर बिल्कुल जो है कि उसके छिलके सड़ेंगे नहीं और काफ़ी लंबे दिन तक इस तरह से आपकी मटर बिल्कुल सेफ होगी। और जब भी आप छीलना चाहो, आप छील करके रख सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली भी टिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगली टिप्स हमारी जो है कि यहाँ पे सूज को लेकर के है। तो इस समय सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में हम जो है कि सूज का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अपने पैर को गर्माहट देने के लिए। तो यहाँ पे जब हम जो है कि सूज हमारा पुराना हो जाता है काफ़ी, तो जो इसके तलवे होते हैं, तो ये तलवे इसके इतने पतले हो जाते हैं कि जब हम सूज को पहनते हैं तो आप देखोगे कि हमारे सूज जो है हमारे पैरों में गड़ने लगते हैं। तो यहाँ मैं आपके साथ एक छोटी सी ट्रिक शेयर करूँगी। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो, तो जो आपके सूज हैं जब आप पहनोगे तो और भी जो है कि गर्माहट मिलेगी उससे, और जो तलवे उसके पतले होकर के आपके पैरों में धंसेंगे, वो भी बिल्कुल नहीं धंसेंगे। तो यहाँ आपको क्या करना है दोस्तों, मैंने क्या किया है, इस तरह का जो है कि सॉक्स ले लिया है। आप क्या कीजिए कि इस तरह का सॉक्स तो हमारे घर में पड़ा ही होता है, कोई एक
जो है कि पुराना हो जाता है तो हम क्या करते हैं, पुराने सॉक्स को फेंक देते हैं। तो आप क्या करो, उस सॉक्स का भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, इस तरह से हमने तलवे को क्या किया है, इस तरह से सॉक्स में इस तरह से पहना दिया है। और पहनाने के बाद आप क्या कीजिए, इस तरह से सॉक्स के अंदर इस तरह से डाल करके रख दीजिए। अब जब हम पहनेंगे तो ये जो तलवे हैं उसके बिल्कुल जो हमारे पैरों में चुभते हैं, चुभेंगे नहीं। इस तलवे में हमने सॉस को डाला है तो ये कुछ मोटे हो गए हैं, इसके वजह से हमारे पैर में बिल्कुल जो है कि ये चुभेंगे नहीं और अच्छे से हम इसको यूज भी कर पाएंगे और ये हमारे पैरों में गर्माहट भी देगा। तो जब भी आपके तलवे इस तरह से पतले हो जाएं, आपके पैरों में चुभते हैं, तो इस ट्रिक का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली भी ट्रिक आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स हमारी जो है कि सॉक्स को लेकर के है। जब इस तरह की हमारी सॉक्स पुरानी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, सॉक्स को फेंक देते हैं। लेकिन फेंकने की बजाय इस सॉक्स का भी आप यहाँ पे इस्तेमाल ले सकते हो। और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि हमारी एक सॉक्स खो जाती है और एक सॉक्स पड़ी रहती है, तो उसका भी आप यहाँ पे इस्तेमाल ले सकते हो। मैंने क्या किया है दोस्तों, इस तरह की जो पुरानी सॉक्स है मैंने उसी को लिया हुआ है और हमने क्या किया है, यहाँ पे हैंगर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, सॉक्स को जो है कि इस तरह से हैंगर को पहना देंगे और इस तरह से पहनाने के बाद इसे कहाँ और कैसे यूज करना है मैं उसको भी आपको बताऊंगी। यहाँ दोस्तों हमारे घर में कोई ऐसी जगह तो होती ही है जहाँ हमारे हाथ नहीं पहुँचते हैं। तो यहाँ आप जो है एक सॉक्स और इस हैंगर की मदद से आप वहाँ के जो है सफाई कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो जो मेरे बेड के किनारे की जो कोनी है, यहाँ पे हाथ नहीं पहुँचते हैं, तो मैं इसके इस्तेमाल से जो है कि मैं यहाँ पे इसकी सफाई कर रही हूँ। अच्छे से दोस्तों क्लीन भी हो जाते हैं और साफ़ हो जाते हैं। इस तरह बेड के नीचे भी जो है कि हमारे हाथ नहीं पहुँचते, तो आप इसे भी साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इसकी गंदगी दिखा रही हूँ कि सारी गंदगी इस जो है कि सॉक्स में आ चुकी है। तो इस तरह से आप जो है कि अपने जहाँ आपके हाथ नहीं पहुँचते तो इस तरह से वहाँ भी सफाई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों टिप अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट टिप में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।